हेलो दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी बात जो लास्ट वीडियो में बतानी रह गई थी वो मैं पहले बता देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे। ओके, तो इतना हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था कि अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल मान लो हम सी को रेफरेंस लेते हैं, तो सी के रेफरेंस में ए बी ऑपोजिट होगी, बी सी एडजेसेंट होगी और ए सी हाइपोटेन्यूज होगी। और फिर हमने ये वैल्यूज सारी निकालनी थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कॉस, टैन, कॉसिकेंट, सीकेंट और कॉट। अब ध्यान से देखोगे तो साइन सी आया था ए बी बाई ए सी और कॉसिकेंट सी आया था ए सी बाई ए बी, इसी का रेसिप्रोकल। तो यहां से एक आइडेंटिटी आती है या फिर एक फॉर्मूला बोल सकते हो, हम नॉर्मली रिलेशन बोल सकते हैं कि साइन और कॉसिकेंट में एक रिलेशन आता है कि साइन क्या हो गया, साइन सी इक्वल्स 1 बाय कॉसिकेंट सी। किसी भी एंगल के लिए, ए के लिए भी ट्रू होगा, किसी भी एंगल के लिए, बी के लिए नहीं, बी 90 डिग्रीज है, ए और सी को ही रेफरेंस लेते हैं। तो जो साइन होगा वो 1 बाय कॉसिकेंट होगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। साइन की वैल्यू मान लो 3/4 आई तो कॉसिकेंट की 4/3 आएगी। ऐसे ही अगर कॉस किसका रेसिप्रोकल होगा, सीकेंट का, ठीक है, और टैन किसका रेसिप्रोकल होगा, कॉट का, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात बतानी रह गई थी, ये यूज होगी इसलिए मैंने बता दी। अगर मान लो हमारे पास साइन है तो कॉसिकेंट अपने आप ही वैल्यू हमारी आ जाएगी, साइन 3/4 है तो वो 4/3 हो जाएगी। तो ये बतानी थी। अब क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है जो राइट एंगल है बी पे, साइड्स हैं 3, 4, 5, ए बी 3 है, बी सी 4 है और ए सी 5 है, और हमें निकालना है साइन सी, कॉस सी, टैन सी, साइन ए, कॉस ए, टैन ए। सिर्फ 3 की बात करते हैं क्योंकि बाकी 3 हम इनसे निकाल सकते हैं, लास्ट में बात कर लेंगे कैसे निकालनी है, पर मेनली हमें इनके बारे में एक बार बात करते हैं। तो क्या करते हैं, 2 ट्राइंगल बना लेते हैं अलग अलग। एक बार दो ट्राइंगल हमने बना लिए। इस ट्राइंगल में हम बात करेंगे एंगल सी के बारे में और इस ट्राइंगल में बात करेंगे हम एंगल ए के बारे में। तो यार आगे जाने से पहले मैं एक याद करने का तरीका आपको बताना चाहता हूं। एक होता है एस ओ एच सी ए एच टी ओ ए, सो का टोआ। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि साइन क्या होता है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस क्या होता है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, और टैन क्या होता है, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। ये तो है उन लोगों के लिए जो ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज ऑपोजिट और एडजेसेंट यूज करते हैं, हाइपोटेन्यूज तो सेम ही होता है। एक और रिलेशन मतलब ऐसा ही कुछ ट्रिक्स ही है जो परपेंडिकुलर और बेस जो इन टर्म्स का यूज करते हैं, वो है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्ड परमानेंट ब्लैक। साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन परपेंडिकुलर बाय बेस। यहां क्या था, सो का टोआ, इधर है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्ड परमानेंट ब्लैक। सो जो भी आपको यूज होता है वो आप यूज कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक सा ट्रिक है याद रखने के लिए रेशियोज को। अब क्वेश्चन करते हैं। सो साइन सी पहले सी के रेफरेंस में सॉल्व कर लेते हैं सारी। साइन सी क्या होती है, साइन क्या होता है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन ऑपोजिट टू एंगल सी ए बी क्या है 3 और हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ए सी विच इज 5। कॉस सी एडजेसेंट टू साइड एडजेसेंट टू एंगल सी 4 और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 5, और टैन सी ऑपोजिट बाय एडजेसेंट सो 3/4। तो ये हो गया साइन सी, कॉस सी, टैन सी। अब निकाल लेते हैं एंगल ए के रेफरेंस में। साइन ए अगेन ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन इस बार ऑपोजिट क्या होगी, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए कौन सी है, बी सी, यानी कि 4 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 5। कॉस ए क्या होगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए यानी कि ए बी 3 डिवाइडेड बाय 5, और टैन ए क्या आएगी, ऑपोजिट बी सी यानी 4 डिवाइडेड बाय ए बी यानी कि 3। तो ये हमारे आंसर्स आ गए। अब एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाता हूं यहां पे
कि जो यहां साइन सी की वैल्यू आई है वही वैल्यू यहां पे कॉस ए की आई है। मतलब अगर हम एक ट्रायंगल में जो दो एंगल्स हैं उनको रेफरेंस लेते हैं तो साइन और कॉस की वैल्यू सेम आएगी। ऐसे ही जो यहां साइन ए की वैल्यू आई है वो यहां कॉस सी की वैल्यू आई है। और tan के केस में क्या होगा, tan A और tan C एक दूसरे के रेसिप्रोकल आएंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो वो उधर जाके चेंज हो जाता है, तो वैल्यूज रेसिप्रोकल हो जाएंगी एक दूसरे की। तो ये tan C के केस में दोनों रेसिप्रोकल आ गई एक दूसरे। ये तरीका है निकालने का रेशियोज को। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक ट्रायंगल है PQR जो कि राइट एंगल्ड है Q पे, और हमें निकालना है, और PQ दी गई है 12। यूनिट्स कुछ भी हो सकते हैं, मैं यहाँ यूनिट्स नहीं ले रहा हूँ, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है, मैं बिना यूनिट्स की बात कर रहा हूँ। अभी जब यूनिट्स की जरूरत होगी तो मैं यूज करूंगा, ठीक है। तो अभी हम बिना यूनिट्स के सॉल्व कर लेते हैं। तो PQ दी हुई है 12, QR दी हुई है 5, लेकिन PR हमें नहीं दी है, तो देखते हैं क्या करना है। और हमें निकालना है सीकेंट P, कॉसिकेंट P और कॉट P, ठीक है। तो हमें पहले PR निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है रेशियोज में हाइपोटेन्यूज यूज होती है, तो हाइपोटेन्यूज नहीं होगी तो हम रेशियो निकालेंगे कैसे। तो आप लोगों को याद होगा हमारे पास एक थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम, कई जगह पाइथागोरियन भी बोल देते हैं, पाइथागोरस या पाइथागोरस। उसमें क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज यानी कि PR स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। Hypotenuse square is equal to the sum of square of other two sides. That is PR square is equal to PQ square plus QR square. ठीक है, तो हम यहां से निकाल सकते हैं। PR हमें निकालना है, तो PR स्क्वायर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। PQ क्या है 12, तो 12 स्क्वायर प्लस QR क्या है 5, सो 5 स्क्वायर। तो PR स्क्वायर कितना आ गया, 12 स्क्वायर होता है 144, 5 स्क्वायर होता है 25, दोनों को ऐड करेंगे तो PR स्क्वायर की वैल्यू आ गई 169। अब हमें तो PR चाहिए, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो PR कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 169 होता है 13, तो 13 यूनिट्स PR आ गया। इसका मतलब ये है 13। अब हमें निकालना है सीकेंट, कॉसिकेंट और कॉट, तो सीधा भी निकाल सकते हैं, या तुम साइन, कॉस और टैन वो निकाल के, अगर ये याद नहीं होता है तो वहां से भी निकाल सकते हो। तो चलो, सीकेंट क्या होता है, सीकेंट P हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। इट मींस हाइपोटेन्यूज क्या है 13 और एडजेसेंट क्या है P के एडजेसेंट। हम P की बात कर रहे हैं तो साइड एडजेसेंट टू P, सो 12, सो 13 बाय 12। कॉसिकेंट P हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय ऑपोजिट, वो याद है ना, सो का टोआ, या फिर सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंट ब्लैक। तो कॉसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो मतलब इधर से देखेंगे हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय ऑपोजिट। तो हाइपोटेन्यूज क्या है 13 और ऑपोजिट क्या है 5, साइड ऑपोजिट टू P 5, सो कॉसिकेंट आ गया ये। और कॉट फाइनली tan होता है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट या परपेंडिकुलर बाय बेस, तो उसका ऑपोजिट, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर या एडजेसेंट बाय ऑपोजिट। तो एडजेसेंट क्या है 12 और ऑपोजिट क्या है 5। तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गई, सीकेंट, कॉसिकेंट और कॉट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में और क्वेश्चंस करेंगे, देखते हैं और क्वेश्चंस इसमें क्या बन सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब। और आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं किसी भी टॉपिक से, इसी टॉपिक से नहीं, कोई भी टॉपिक हो, आप वो क्वेश्चंस अपलोड कीजिए। हम एक और सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम सारे क्वेश्चंस लेंगे, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके जो डाउट्स हैं, जो जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम लेंगे। उस सीरीज में सिर्फ डाउट्स क्लियर किया करेंगे। तो आप वो कमेंट्स में डाल सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन, किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन हो, कोई भी ग्रेड हो, ठीक है, तो आप वो डाल सकते हैं, हम वो स्टार्ट करेंगे सीरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब।